आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अली सम्राट। झारखंड में विस्थापन का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड के बड़का गांव में विस्थापन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे में वहां पर चल रहे माइंस की वजह से वहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उनके घर को जबरन कब्जा कर लिया गया है। वहीं ब्लास्टिंग के दौरान उनके घर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। विस्थापित परिवारों का कहना है कि आए दिन एनटीपीसी द्वारा उनके घरों को छीन लिया जाता है और मजबूरन उन्हें सड़क पर रहना पड़ता है। लाइव इंडिया की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान यह देखा कि विस्थापित परिवारों को वाकई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विस्थापन के मुद्दे को लेकर ग्रामीणों से खास बातचीत की है संवाददाता अंकुर सिन्हा ने। इस वक्त हम झारखंड के बड़का गांव में हैं और झारखंड में जो बड़का गांव क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं विस्थापितन के मुद्दे को लेकर के तमाम जो मुद्दे जो हैं विस्थापित के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उठ रहे हैं और विस्थापन का मुद्दा झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो विस्थापन का मुद्दा है, विस्थापन में जिस तरीके से तमाम परिवार जो हैं वो जिस तरीके से फंसे हुए हैं और ऐसे में उनकी जो ज़मीनें हैं वो लिए जा रही है। आप देखिए यहाँ पर जो माइंस है वो किस तरीके से पूरे इस बड़का गांव क्षेत्र में ये माइंस जो है वो बसा हुआ है। यहाँ पर जो कह सकते हैं एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है वो सालों से यहाँ पर इस माइंस में काम जो है वो किया जाता है और यही वजह है कि जो तमाम विस्थापित परिवार हैं उनके ज़मीनों को कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ब्लास्टिंग की जाती है, घर तोड़े जाते हैं और तमाम जो विस्थापित परिवार हैं वो सड़क पर आ जाते हैं। और यही वजह है कि अंबा प्रसाद जो कि पूर्व विधायक हैं वो इनकी बातों को लेकर के आज के राजू जो कि प्रभारी हैं वो पहुंचे थे और ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार विस्थापन एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। और यही वजह है कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यह पूरा बड़का गांव क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं और विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि जब अंबा प्रसाद विधायक थी वो विधानसभा में भी अपनी बातों को रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड सरकार ने इनकी बातों को अहमियत नहीं दी और यही वजह है कि अब जो विस्थापन का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरा रूप ले रहा है। और ऐसे में विस्थापन का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जब तक इस मुद्दे को कह सकते हैं कि जब तक इस मुद्दे को सेटल नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं विस्थापन का ये मुद्दा कभी बंद नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा और यहाँ के लोगों को अपना घर कभी नहीं मिलेगा। देखिए किस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, एक न्याय की गुहार कर रहे हैं, एक उम्मीद है, एक आस है। लेकिन ये पूरा क्षेत्र जो बड़का गांव का क्षेत्र है जो एनटीपीसी के अंडर में आता है एक बड़ा मुद्दा है। आने वाले दिनों में अगर विस्थापन का मुद्दा नहीं ठीक हो पाया तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में यहाँ के लोग जो हैं वो जिस तरीके से रह रहे हैं उनको रहना जो है यहाँ पर जिस तरीके से तमाम लोगों को मुश्किल हो रही है, तो कह सकते हैं कि विस्थापन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। और यही वजह है कि हम रांची से चलकर बड़का गांव पहुंचे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, यहाँ के लोगों से बात की है, जो टूटे हुए घर है उसको दिखाया है, तमाम चीज़ों को हमने बड़ी बारीकी से देखी और वाकई में हम जो कह सकते हैं कि कंक्लूजन है उस कंक्लूजन पर आते हैं कि विस्थापन का मुद्दा यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, हमने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर विस्थापन का मुद्दा सामने आ रहा है और मुखर होकर के कांग्रेस के बड़े नेता अंबा प्रसाद के जो पिताजी हैं योगेंद्र साहब वो लगातार इस मुद्दे को लेकर के मुखर होकर सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में बड़का गांव का विस्थापन का मामला कब तक सुधरता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम जब रांची से चलकर यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर एक अलग तस्वीर देखी, यहाँ पर यहाँ के लोगों की एक अलग उम्मीद देखी और न्याय की गुहार तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर के राजू से कर रहे थे। अब आने वाले दिनों में विस्थापन का ये बड़ा मुद्दा कब तक सेटल्ड होता है ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी राकेश के साथ अंकुर सिन्हा, लाइव इंडिया, बड़का गांव। यही लोग तो करवा रहे हैं अवैध खनन, यही लोग तो करवा रहे हैं। कौन है सीएम रमेश? वो है खुद एमपी है बीजेपी के। जो ये माइनिंग जो देख रहे हैं ना आप, वो एमपी माइनिंग है। एमपी जो है सीएम रमेश, सीएम रमेश जी जो खुद एमपी है वो खुद यहाँ पे माइनिंग माफिया वाला काम किए हैं।
तो वो किसको बोल रहे हैं? सब तो उन्हीं के सांसद लोग हैं जो माइनिंग माफिया है। तो खुद तो साला चोरी करवा रहे, कौन कर रहा है ये सब? चीज को जानते हैं। ये ईडी सीबीआई तो नहीं जा रही है लोग के घर। सीआईएसएफ को बोल रहे हैं कि आने से नहीं होगा, पहले रिकॉर्डिंग इसका किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ सीआईएसएफ की नियुक्ति करनी पड़े तो करे, लेकिन अवैध कोयला खनन रोका जाए। देखिए यहाँ पे आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो बोलने में तो सबको जो जिसको नहीं पता वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जो सही बात हुआ ही नहीं, अब लोग चल गए। जो सही बात है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रिकॉर्डिंग गायब कर दिया। जो यहाँ पे लोग हैं वो आपको बताएंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग कि यहाँ पे जब मालिक ही चोर है तो आप कितना सीआईएसएफ रखिएगा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।